ओके, सो यहाँ से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। अभी अगर हम ग्राफ की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ्स की वैल्यू अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें तो देखिए, अगर y इक्वल टू कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो मैंने आपको बताया a ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ इस तरीके से आपका जाएगा, 2 बार कट करेगा जब y क्या हो जाएगा 0, इस तरीके से, ठीक है। a लेस देन 0 अगर है, इस पे y और इस पे क्या x, ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 2 टाइम 2 जगह पे ये अल्फ़ा बीटा हो सकता है, ये भी अल्फ़ा बीटा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ्स इसकी फॉर्म होंगी, ओके। समटाइम्स ये ग्राफ इस तरीके से भी दिखती हैं, ये x हो गया बच्चों, ये y हो गया, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा और इसे टच करके चला जाएगा। तो यहाँ अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अभी ग्राफ सेक्शन जब मैं पढ़ाऊँगा तब मैं पैराबोलिक सारी चीज़ें एक बार कवर करेंगे। नेक्स्ट द टर्म इज़ बाइनोमियल थ्योरम, जिसका यूज़ हमारे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा होता है मिनिमाइज करने के लिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसका पावर बहुत बड़ा हो तो उसको सर्टेन कंडीशन के अंदर हम क्या कर लेते हैं, उसकी वैल्यू को हम यूज़ कर पाते हैं। जैसे वी नो वेरी वेल कि हमारे पास कोई मान लो कि इक्वेशन है 1 + x होल स्क्वायर, ठीक है। सो वी नो व्हाट वी राइट, a² + b² + 2ab, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 + x³ होगा तो भी हम लिख सकते हैं 1³ + x³ + 3ax² + 3x × 1²। 1 + x पावर अगर 4 होगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 + x का होल स्क्वायर × 1 + x का होल स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं। बट इन सर्टेन केस सपोज 1 + x का पावर कुछ हो गया, मान लो 5000, अब इसको सॉल्व करना तो बड़ा मुश्किल है भाई। एक चीज और आप पैटर्न देखना, पावर इज 2, हाउ मेनी टर्म्स यू आर गेटिंग, दैट इज 3, पावर इज 3, हाउ मेनी टर्म्स यू आर गेटिंग 4। सो अगर पावर n है तो आपको कितने एक्सपांशंस मिलेंगे, n+1 एक्सपांशंस मिलेंगे, ठीक है। तो वैसे ये 5000 है तो 5001 एक्सपांशन मिलेंगे और ये बहुत बड़ी सीरीज होगी, तो इसको सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इतने बड़ी सीरीज को। तो ऐसे केस में हम बाइनोमियल का यूज़ करते हैं। और कैसे एक्सपांशन होगा इन केस अगर आपको कम पावर के लिए करना हो, 5, 7, 9, तो दिस इज द फॉर्मूला 1 + x पावर n, 1 + nx, n × n-1 x² बाई फैक्टोरियल ऑफ 2, n × n-1 n-2, ये चलते जाता है, नीचे फैक्टोरियल 3, फिर फैक्टोरियल 4, ऐसे आता जाएगा। बट हमारा ये फॉर्मूला से हमें फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, हमें जो ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कितनी पड़ती है। अगर हमारे पास 1 + x पावर n है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, 1 + nx लिख सकते हैं। nx का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पावर है वो इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट द कंडीशन x की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, किससे, 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए, तभी आप ये लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते हो। तो कुछ और भी एक्सपांशंस है, जैसे कि 1 + x का पावर -n, सो यू कैन राइट 1 - nx, फिर 1 - x का पावर n, इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 1 - nx, उसके बाद आप लिख सकते हो 1 - x पावर ऑफ -n, सो इट विल बी 1 + nx। इन सभी केसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, किससे, 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए, तभी ये अप्लाई करेंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। सो ये बाइनोमियल में यूज होता है, और फिजिक्स में कैसे यूज होता है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। जैसे आपको फिजिक्स में कैलकुलेशन करते वक्त कभी इस टाइप का टर्म आ गया लाइक 101, या आ गया 0.99, इसका अंडर रूट वैल्यू, आपको भी बताया कि अंडर रूट 110 होता है, तो वो सही था, बट अभी क्या हमसे पूछ लिया, व्हाट दे हैव आस्क्ड, 101। सो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, 1 + 100 लिखना पड़ेगा,
क्या इसको मैं पावर 1/2 लिख सकता हूँ? रूट का मतलब ही क्या होता है? रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स पावर 1/2। तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक करके लिख दिया। ऑलराइट, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना? इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब क्या करूँगा, इसमें से 100 कॉमन लूँगा मैं, 100। सो व्हेन आई एम टेकिंग 100 कॉमन, ओके, सो आई कैन राइट 1/100 प्लस 1 होल पावर 1/2। ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए सारे टर्म्स में और 100 को बाहर ले लीजिए, ठीक है। विच आई कैन राइट 100 को लिख सकता हूँ 10 पावर 2 एज अ होल। इसको लिख सकता हूँ 0.01 प्लस 1 एज अ होल 1/2। ध्यान से देखिए, इसका पावर इस पे अप्लाई कर देते हैं, 10 पावर 2 पे अप्लाई कर देते हैं। सो इट इज़ 1/2 और इसको फ्लिप कर देते हैं, 1 प्लस क्या लिख देते हैं 0.01 पावर 1/2। ये 2 देखो कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 10। अब देखो क्या 0.01 इज लेसर 1 बिल्कुल है, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 प्लस 0.01/2 कर दूंगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आंसर होगा। सो 10 प्लस 0.1/2, हाउ मच इट इज 10 प्लस 0.05, so it is 10.05. this will be the answer, approx answer। approx बाइनोमियल में हम approx फाइंड करने की हमेशा कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो आपको करना चाहिए, तो आप रोक के वीडियो को आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं सॉल्व कर रहा हूँ आगे। The value is 0.99, 0.99। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.99 पावर 1/2। ओके, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस 0.01। आप ये सॉल्व करके देख लो क्या यही आ रहा है वैल्यू, बताओ क्या यही वैल्यू आएगी? क्या यही वैल्यू आएगी? बिल्कुल यही वैल्यू आएगी। सो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 0.01 इज वेरी वेरी लेस देन 0.01 इज लेस देन 1। सो 1 माइनस 1/2 ऑफ 0.01, सो इट इज 1 माइनस 1/100 इंटू 0.5, सो इट इज 1 माइनस 0.005। दिस विल बी द वैल्यू। ओके, सो ये कितना आ जाएगा? सो इसको हम लिख सकते हैं 0.995 अप्रॉक्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 0.99। तो ऐसा ही हम फिजिक्स में और भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ये एक क्वेश्चन है जो ग्रेविटेशन में आता है, वहाँ पे हम बाइनोमियल अप्लाई करते हैं। हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, ताकि हम फिजिक्स को अच्छे से सीख सकें। सो ये इक्वेशन है, एच को बोला है कि बहुत बहुत छोटा है रेडियस ऑफ अर्थ से। आपको पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, दैट इज 6400 किलोमीटर। ओके, सो मुझे इसको मिनिमाइज करना है, राइट, मिनिमाइज करना है इसको। सो लिखते हैं पहले जी डैश इक्वल टू क्या है, GR² बाई R प्लस एच का होल स्क्वायर। सो दिस इज GR², यहाँ से R² को कॉमन लेंगे अगर, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो G इंटू 1 प्लस एच बाई आर पावर -2। ओके, एंड H इज वेरी वेरी लेस देन, देखो H इज वेरी वेरी लेस देन R, so H by R is also very very less than 1, so we can apply G into 1 minus of 2H by R। बात आएगी नहीं समझ में? तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा, G माइनस 2GH by R।
तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। मेन फॉर्म क्या रहेगा कि हमेशा 1 प्लस समथिंग एंड दैट समथिंग शुड बी लेसर देन 1, देन वी कैन अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल में जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया गया, अब इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी फिजिक्स में हम देखते रहेंगे बाइनोमियल कब अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कोई भी ऐसा सीरीज, एनी सीरीज जो इस तरीके से हो, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इज समथिंग एडेड, नेक्स्ट टर्म इज समथिंग मोर एडेड एंड नेक्स्ट इज मोर एडेड अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए क्या हो रहा है, दिस इज फर्स्ट टर्म t1 t2 t3 एंड दैट इज nth टर्म। तो कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें एक कॉमन वैल्यू ऐड करने से हमें नेक्स्ट वाली वैल्यू मिले, इसको हम एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ए को हम बोलते हैं बच्चों फर्स्ट टर्म। nth टर्म आपको मिल गया बच्चों tn, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि देखिए यहाँ 2 था तो यहाँ 1 था, यहाँ 3 था तो 2 था, ये t4 था तो यहाँ 3 था, इसलिए जब nth निकालेंगे तो n माइनस 1 कर देंगे। d को हम बोलते हैं बच्चों कॉमन डिफरेंस। d को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इसमें nth टर्म हमने सीख लिया। ठीक है, d को कैसे निकालेंगे हम, हमेशा t2 माइनस t1 कर सकते हैं या फिर t3 माइनस t2 कर सकते हैं। सो अगर इसके nth टर्म का हमें एडिशन निकालना, लाइक दिस प्लस दिस, सो व्हाट एंड हाउ वी विल फाइंड, दैट इज द फॉर्मूला। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 10th क्लास में आप लोग पढ़े हुए हो। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। या आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हो क्लास में, 10th क्लास में। ठीक है, ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। इस पर हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। आपको अगर एग्जाम्पल चाहिए इसमें, तो जैसे मान लो 2 हो गया, नेक्स्ट इज 5 8 11, इस तरीके का जो टर्म होगा उसको हम एपी में बोलेंगे। -5 0 5 10, इस तरीके का भी टर्म क्या कहलाएगा, जीपी में ही कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये एक क्वेश्चन है 4 प्लस 8 प्लस, सो इसका हमें समेशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, गिवन क्या है, ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 4। डी क्या हो जाएगा आपका, ये t1 है बच्चों, ये t2 है, ये t3 है, सो t2 माइनस t1, सो इट इज 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4। ओके, आपको ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, एसएन चाहिए, एसएन। तो एसएन में हमें क्या चाहिए रहता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। So we have everything like A and D, but we don't have N. So it is given that Tn is 64. Tn is 64, and the formula for it is A minus 1 into D equal to 64. A की वैल्यू है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी कितना है 4 इक्वल टू 64. So n minus 1 into 4 will be 64 minus 4 which is equal to 60. So n minus 1 will be 60 by 4 which is 15. So n will be how much, it is 16. So put the value here, 16 by 2 into 2 into 4 plus n minus 1, तो n कितना हो गया 16 minus 1 into 4. Just solve it. This is 8 into 2 4 जा 8 plus 15 4 जा 60. So it is 8 into 68. So it is 544. ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एपी में अब ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, बस इससे काम हो जाएगा आपको। ठीक है, बट कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, लाइक
समथिंग यू नीड टू नो इज द वैल्यू, जो आपको याद होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ कि क्या याद होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है, जैसे कि 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 ये 2 होगा, ठीक है। वैसे ही सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, मतलब इस तरीके का 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। सो इट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये आपको याद रखना है, पहले ही बता रहा हूँ, ये आपको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ये फिजिक्स में कहीं भी यूज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, तो इसमें क्या आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n क्यूब। तो ये कुछ नहीं n इंटू n प्लस 1/2 का इस पूरे का स्क्वायर होता है, जो फर्स्ट में आएगा उसका स्क्वायर रहता है। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसको नोट डाउन आप लोग कर लो। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी बोलते हैं। जीपी में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद सेकेंड टर्म आएगा। द सेम थिंग यू नीड टू मल्टीप्लाई टू गेट द थर्ड नंबर, द सेम थिंग you need to multiply to get the fourth term. So in the similar way, this is first term, second term माने t2, this is t1, t3 and so on. So first term is a कॉमन रेशियो यहाँ पे होगा बच्चों, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट टर्म आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ जो डेफिनेट चीज होगी वो होगी कॉमन रेशियो, दैट इज इक्वल टू r, या आप निकाल सकते हैं t2/t1 से। कोई भी अहेड वाला नंबर पहले वाले नंबर से डिवाइड करने पे हमें r मिल जाएगा। ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। जैसे t3, t4, t5, तो आप क्या देख रहे हो, एक नंबर कम चल रहा है, arn-1। सो तो nth टर्म होगा tn, विच इज arn-1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, arn-1, ओके। सो हर नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका SN जो होगा वो होगा 1 इंटू 1 माइनस r पावर n/1 माइनस r, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। कब, जब r की वैल्यू क्या होगी लेसर देन 1, तब। आप इसको स्विच भी कर सकते हो, rn-1 ये भी कर सकते हो, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये कैंसिल हो जाता है, उसका कुछ नहीं। तो r की वैल्यू जब लेस देन 1 होगी, 0 से लेस देन 1, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट इज, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। लेकिन इसमें कंडीशन यही होगा कि r की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी बट लेस देन 1 होना चाहिए। यहाँ पे हम दोनों के लिए सॉल्व कर सकते हैं, r लेस देन 1 के लिए भी, r ग्रेटर देन 1 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पे r की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 से लेके 1 तक ही होना चाहिए, तभी ये वैलिड रहेगा। और इनका जो समेशन है वो s इंफिनिटी लिखा जाएगा, दैट इज a/1 माइनस r। ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है बच्चों, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको करके दिखाऊंगा। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, और ये तीसरा, ये nth टर्म का फॉर्मूला याद रखो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। APGP HP भी होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बट वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो AP का उल्टे में सीक्वेंस रहता है।
तो बस एपी और जीपी ही आपको अलजेब्रा में पढ़ने की जरूरत है। बाइनोमियल आपको पढ़ा चुका हूँ, क्वाड्रेटिक पढ़ा चुका हूँ, अभी ग्राफ में आगे अपन बात करेंगे। सो जैसे फाइंड द समेशन ऑफ सीरीज, ऐसा है कि किसी पार्टिकल पे इस तरीके की फोर्सेस लग रहे हैं, जिसमें पहला फोर्स है 3F, दूसरा है F, तीसरा क्या है F/3, F/9, F/27, और ये कहाँ तक चलते हुए जा रहा है, इन्फिनिटी तक चलते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सीरीज कहाँ मेंटेन हो रहा है, तो ये सीरीज मेंटेन हो रहा है, ये अलग चीज हो गया। तो मैं इसको लिख दूंगा 3F प्लस F कितना हो जाएगा 4F, प्लस इसको एक साथ लिखिए आप F/3 प्लस F/9 प्लस F/27 एंड सो दैट। इसको आप अलग से सॉल्व कर लीजिए, 4F हम बाद में ऐड कर लेंगे। सो इसके लिए A कितना हो गया F/3, R क्या कैसे निकालते हैं F/9 अपॉन F/3, सो F/9 इंटू 3/F, F कैंसिल हो गया, दिस इज 1/3, R आपको मिल गया, A भी मिल गया। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसका समेशन हम S इन्फिनिटी कितना लिख देंगे A/1 माइनस R की वैल्यू देखिए 1/3 आई है विच इज लेसर देन 1, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। A की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे F/3/1 माइनस R की वैल्यू आई है 1/3, सो 1/3, सो इट इज F/3/2/3, 3 कैंसिल हो गया तो ये आ गया F/2। सो तो इसका आंसर होगा बच्चों वो होगा 4F प्लस F/2, मतलब कितना 9/2 ऑफ F। दिस विल बी योर आंसर। तो आपको पहचानना होगा कि कहाँ पे हम लगाए। इसको भी ले सकते थे सीरीज में, कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पे देखो कुछ फॉलो नहीं हो रहा था। 3F के बाद सीधा F हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर F/3 हो गया। आप चाहते तो पूरा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके और साथ में आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ये भी एक तरीका है और एक तरीका और है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3F में क्या डिवाइड किया होगा 1/3 हो रहा है, तो आप A ले लीजिए 3F, R ले लीजिए, ये T1 हो गया बच्चों, ये T2 हो गया, सो T2/T1, सो F/3F, सो इट इज़ 1/3, ऐसे भी कर सकते हो। और S इन्फिनिटी डायरेक्ट लिख सकते हो A/1 माइनस R, A कितना हो गया 3F/1 माइनस 1/3, सो इट इज़ 3F/2/3, सो इट इज़ 9F/2। F ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वो सीक्वेंस चल रहा है कि हर नेक्स्ट टर्म हमारा 1/3 डिवाइड करने के बाद आ रहा है, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखा हुआ है n², ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब ग्राफ शुरू होगा, ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे।